पिछले एक महीने में रेल दुर्घटना से एक आंकड़ों के अनुसार 21 लोगों की मृत्यु हुई है। 21 लोग रेल दुर्घटना की वजह से मरे हैं। 14 दिन में 7 बड़े रेल दुर्घटना हुए और आज 2 रेल दुर्घटना हुआ है। पहला रेल दुर्घटना ये हुआ कि आज हावड़ा से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन जो है झारखंड के जमशेदपुर के करीब एक स्टेशन है चकधरपुर, वहां पर जो है मतलब पटरी से उतर जाती है और पटरी से उतरने के बाद 2 लोगों की मृत्यु की खबर है और 25 लोगों के घायल होने की खबर है। बिहार संपर्क क्रांति जो बिहार के दरभंगा से दिल्ली के लिए चलती है, समस्तीपुर में गाड़ी 2 हिस्सों में बंट जाती है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन तमाम तरह के रेल दुर्घटना हो रहे मगर सरकार मुकम्मल तौर पर खामोश है। से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन जो है झारखंड के जमशेदपुर के करीब एक स्टेशन है चकधरपुर, वहां पर जो है मतलब पटरी से उतर जाती है और पटरी से उतरने के बाद 2 लोगों की मृत्यु की खबर है और 25 लोगों के घायल होने की खबर है। बिहार संपर्क क्रांति जो बिहार के दरभंगा से दिल्ली के लिए चलती है, समस्तीपुर में गाड़ी 2 हिस्सों में बंट जाती है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी तरफ महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन तमाम तरह के रेल दुर्घटना हो रहे मगर सरकार मुकम्मल तौर पर खामोश है। मोदी मुसलमान को टाइट करे तो मुसलमान को मोदी टाइट कर ही रहा है धीरे धीरे। तो अब मुसलमान टाइट हो रहा है तो तुम खुश हो जाओ। तुम्हारा बाप रेल में मरे, तुम्हारी माँ रेल में मरे या तुम्हारा बहन रेल में मरे, तुम मोदी जी से सवाल मत पूछो क्योंकि मोदी जी ने तुम्हारा रेल बनाने का ठेका लिया ही नहीं है। और अगर रेल दुर्घटना पर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये जो देखने वाले लोग, इनको फर्क पड़ता है? इनको घंटा फर्क पड़ता है रेल दुर्घटना से। अगर इनको फर्क पड़ता है रेल दुर्घटना से तो मोदी जी को कभी वोट ही नहीं करते। जब से बीजेपी की सरकार इस देश में बनी, आप समझ ले भैया, 1 लाख का 1 करोड़, फिर वैसा 2.5 लाख करोड़, भाई उतने में तो चांदी का पटरी बिक जाएगा पूरा इंडिया में। तो पैसा जा कहाँ रहा है? रेल दुर्घटना में हर बार यही सवाल खड़े हो रहा है। अरे मोदी जी सही तो कर रहे हैं, क्यों सवाल का जवाब देंगे वो? क्या भारत के लोगों ने रेलवे के विकास के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था? जवाब है नहीं। ना बताइए, रेलवे के लिए वोट दिया था? नहीं दिया था। जब आप जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी और मेरे साथ है नफीस। हम 2 लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए क्योंकि जो है जिस तरह से रेल दुर्घटना पूरे देश भर में बढ़ रहा है उससे जो है सरकार पर सवालिया निशान लग रहा है। अश्नवी वैष्णव जी इस पर क्या जवाब देंगे वो तो वो बता सकते हैं, मगर पिछले एक महीने में रेल दुर्घटना से एक आंकड़ों के अनुसार 21 लोगों की मृत्यु हुई है। 21 लोग रेल दुर्घटना की वजह से मरे हैं। 14 दिन में 7 बड़े रेल दुर्घटना हुए और आज 2 रेल दुर्घटना हुआ है। पहला रेल दुर्घटना ये हुआ कि आज नफीस है मेरे साथ, द पॉलिटिकल चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर। नफीस, सबसे पहले आज रेल दुर्घटना, 14 दिन में 7 रेल दुर्घटना, सरकार से जवाबदेही कौन मांगेगा, क्यों मांगेगा और सरकार के क्या दायित्व बनते हैं? आप रेल घटना पर मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये जो देखने वाले लोग, इनको फर्क पड़ता है? इनको घंटा फर्क पड़ता है रेल दुर्घटना से। अगर इनको फर्क पड़ता है रेल दुर्घटना से तो मोदी जी को कभी वोट ही नहीं करते। जब से बीजेपी की सरकार इस देश में बनी है तब से रेल दुर्घटना होती ही चली जा रही है। यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, बंगाल में हो, कोई ऐसा जगह सुरक्षित नहीं है कि लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हुए कोई एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि रेल दुर्घटना हो क्यों रहा है, जबकि 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट है। रेल जो डिपार्टमेंट है उसमें 2.5 लाख करोड़ का बजट है, यानी 2.5 लाख करोड़, आप समझ ले भैया, 1 लाख का 1 करोड़, फिर वैसा 2.5 लाख करोड़, भाई उतने में तो चांदी का पटरी बिक जाएगा पूरा इंडिया में। तो पैसा जा कहाँ रहा है? रेल दुर्घटना में हर बार यही सवाल खड़े हो रहा है कि पटरी में गैप है, पटरी का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, रेल का इंजन सही नहीं है। तो 2.5 लाख करोड़ का हो क्यों रहा है? और आप जानते हैं आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि रेलवे मिनिस्टर कौन है। रेलवे मिनिस्टर का नाम है अश्नवी वैष्णव, और जब से यह व्यक्ति रेल मिनिस्टर बना है तब से देश को दुर्भाग्य में डाल चुका है। तब से रेल दुर्घटना बढ़ती ही जा रही है। इस व्यक्ति के नाम पास कोई विजन ही नहीं है। इसका एक ही ध्यान है, वो है वंदे भारत। क्यों? क्योंकि मोदी जी को इनॉग्रेशन करना वंदे भारत का ज्यादा रेवेन्यू दिखाना है। तो वंदे भारत जिस ट्रैक पर चलेगी उस ट्रैक को ये अच्छा रखेंगे, और जिस ट्रैक पर वंदे भारत नहीं चलेगी उस ट्रैक की अवस्था खराब होगी तो भी ये ध्यान नहीं देंगे। तो इससे पहले भी जितने रेल दुर्घटना हुए हैं, जितना कंप्लेन अश्विनी वैष्णव को दिया गया है, अश्विनी वैष्णव ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, जो दर्शाता है कि अश्विनी वैष्णव असल में कोई रेल मिनिस्टर नहीं है। असल में वो मोदी जी के पर्सनल मिनिस्टर है। उनका काम है मोदी जी का चेहरा चमकाना। रेल हादसा में लोग मरे जिए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर वाकई में ये ईमानदार मिनिस्टर होता, अगर 2.5 लाख करोड़ में कोई घोटाला नहीं हो रहा है, तो फिर ये बताओ कि रेल के इंजन में सेफ्टी फीचर कहाँ है? जो आप कह रहे थे सुरक्षा कवच 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, वो सब कहाँ है? सुरक्षा कवच होगा तो भी हादसा से बच जाएंगे,
सुरक्षा कवच नहीं है बोलकर इतना हादसा हो रहा है। अच्छा, एक तो बात अश्विनी वैष्णव को पहले तो इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको कोई परवाह नहीं है अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दे या ना दे, मोदी इस्तीफा दे या नहीं दे। और याद रखिए, एक बार और मोदी को जिता कर देखिए, कोई रेल में सफर भी नहीं करेगा, मेरा गारंटी है। एक महीना में 21 लोगों की रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई है, तो सरकार जो है सवाल जो है ले ही नहीं रही है, और प्रधानमंत्री या निर्मला जी इस पर बातचीत भी नहीं कर रहे कि आखिर 21 लोग एक महीना में रेल दुर्घटना में कैसे मरे। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ मोदी जी सही तो कर रहे हैं, क्यों सवाल का जवाब देंगे वो? क्या भारत के लोगों ने रेलवे के विकास के नाम पर बीजेपी को वोट दिया था? जवाब है नहीं। यहाँ बताइए, रेलवे के लिए वोट दिया था? नहीं दिया था। जब आपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट ही नहीं किया है, जब आपने धर्म के आधार पर वोट किया था, जब आपने मुसलमानों की मस्जिद को हड़पने के लिए वोट किया था, तो फिर रेल दुर्घटना से क्या लेना देना आपको? ऐसे हजारों लोग आने वाले वक्त में रेल दुर्घटना का शिकार होंगे, लेकिन सरकार की जवाबदेही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने सरकार को रेल डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दिया, आपने सिर्फ अंधभक्ति में वोट दिया है। मोदी जी का काम था राम मंदिर बनाकर देना, उन्होंने बनाकर दे दिया। अब आपको नौकरी मिले चाहे ना मिले, रेलवे दुर्घटना हो चाहे ना हो, देश में हाहाकार मच जाए, महंगाई फैल जाए, लेकिन मोदी जी इसके जवाबदेही नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा और देश के 30 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर वोट दिया। और आज आप ये शिकायत कर रहे हैं कि रेल दुर्घटना हो रहा है, कोई IAS IPS ऑफिसर ईमानदारी से बन नहीं पा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। भैया नहीं मिलेगा, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जब तक मोदी जी आपको रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का काम ही नहीं है रोजगार देना। अच्छा, एक सवाल है कि आज जैसे रेल 2 दुर्घटना हुए, पहला तो ये कि आज हावड़ा से मुंबई जा रही थी एक ट्रेन, तो वो ट्रेन जो है जमशेदपुर के चकद्दरपुर में रेल दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 लोगों के मरने की खबर है। और बिहार के दरभंगा से एक ट्रेन दिल्ली जा रही थी, बिहार संपर्क क्रांति, वो ट्रेन 2 हिस्सों में 2 भागों में बट गई, आधा हिस्सा आगे चला गया और आधा हिस्सा वहीं पर रुका रह गया। 5 लाख के अराउंड जो है पोस्ट खाली है रेलवे में, ना 2020 में भर्ती हुई, ना 21 में भर्ती हुई, ना 23 में भर्ती हुई, और 24 खत्म होने के इसमें भर्ती नहीं। तो नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस के लोग इस पर प्रेशर बनाए कि जो 5 लाख पोस्ट खाली है उस पर बहस, मतलब उस पर भर्ती होनी चाहिए? देखिए, 5 लाख जो पोस्ट खाली है उसमें सरकार भर्ती तब करेगी जब सरकार को उस मुद्दे पर वोट मिले। अब इलेक्शन से पहले अगर यह मुद्दा होता कि हमें रोजगार चाहिए, तो मोदी जी को क्या करना रहता? 2019 के बाद जो इलेक्शन हुआ आज 2024 का, तो वो इलेक्शन से पहले ही भर्ती करवा देते। लेकिन मोदी जी को पता है कि उनके जो अंधभक्त जो उनको वोट करते हैं, उनको जॉब चाहिए नहीं, उनको कुछ नहीं चाहिए। तो आज इंडिया अलायंस वाले अगर मान लीजिए प्रेशर बना भी दे या पार्लियामेंट में बहस कर भी दे, लेकिन जब वोट उनको बिना ये सब काम किए मिल सकता है, तो मोदी जी क्यों भर्ती करेंगे भाई? और पहली बात कि देश में तो पैसे की कोई कमी है नहीं। 12 लाख करोड़ का बजट, 30 लाख करोड़ का बजट, देश में इतना पैसा है कि 140 करोड़ लोगों में ना कोई आदमी भूखा मरेगा, ना प्यासा मरेगा, ना बेघर रहेगा। इतना पैसा हमारे देश के पास मौजूद है। लेकिन लोग ऐसे देश में कमक्कल टाइप के या मासूम टाइप के लोग हैं, वो देश में डेवलपमेंट के नाम पर वोट ही नहीं देते हैं। तो मोदी जी ने ना रोजगार देने के लिए वोट लिया है और ना ही वो रोजगार देंगे। उन्होंने, पता है, मैं आपको बताता हूं कि लोगों ने वोट इसलिए दिया, जो बीजेपी के जो वोटर है, हर हिंदू भाई तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने वाला जो कोई भी धर्म का हो, उसने इसीलिए बीजेपी को वोट किया ताकि मोदी मुसलमान को टाइट करे। तो मुसलमान को मोदी टाइट कर ही रहा है धीरे धीरे। तो अब मुसलमान टाइट हो रहा है तो तुम खुश हो जाओ। तुम्हारा बाप रेल में मरे, तुम्हारी माँ रेल में मरे, या तुम्हारा बहन रेल में मरे, तुम मोदी जी से सवाल मत पूछो, क्योंकि मोदी जी ने तुम्हारा रेल बनाने का ठेका लिया ही नहीं है। और अगर रेल दुर्घटना ना भी हो तो कोई गारंटी नहीं है कि फिर भी आप सेफ है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक GRP ने एक लड़के को इतना मारे कि पेट का हथौड़ी बाहर निकाल आई। बताओ, तब तो रेल दुर्घटना हुआ ही नहीं। फिर उससे पहले खबर आई थी, पुलिस वाले को पता नहीं क्या हुआ, RPF ने उसने सीधा गोली ही मार दी 3 व्यक्ति को, और अपने एक सिपाही को भी गोली मार दी। तो रेल में चलने वाला व्यक्ति इस वक्त सेफ ना GRP से सेफ है, ना RPF से सेफ है, और ना ही रेल हादसे से सेफ है। ना ही पटरी का कोई संज्ञान ले रहा है, ना कोई मेंटेनेंस कर रहा है। अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर बन के सिर्फ मोदी जी के चाटुकारिता कर रहे हैं, और मैं तथ्य के बुनियाद पर आप तक अपनी बातों को रख रहा हूँ। तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दों पर नफीस से खुलकर बातचीत हो रही थी। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।